हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 6। ठीक है, देखो हिस्ट्री का चैप्टर 4 और 5 मैंने नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस से हमेशा के लिए कट गया है। मतलब हमेशा यानी कि आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो 5 और 6 है वो मुग़ल के बारे में है, जो कि योगी ने भी और एनसीईआरटी ने भी उनको चैप्टर से हटा दिया है और आपको वो कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो दोनों चैप्टर छोड़ दिए हैं। ठीक है, सीधे चैप्टर 6 पे आते हैं, जिसका नाम है आर्किटेक्चर एज पावर। यानी कि जिसके पास जो जो किले थे उस समय में, जो भी राजा थे पिछले टाइम पे, यानी कि एशियन टाइम में, उनके पास जितने भी फोर्ट यानी कि जो किले थे, ठीक है, जगहें थी, रूलर्स थे, बिल्डिंग्स थे, जिनके पास ये सबसे ज़्यादा थे वही उस समय राज कर रहा था। ठीक है, यानी कि जिसके पास बड़े बड़े किले थे वहाँ पे लोग राज करते थे, क्योंकि वहाँ बाहरी राजा अटैक नहीं कर पाता था, क्योंकि किले बहुत बड़े बड़े होते थे। जैसे कि उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें बनवाई हैं, जैसे कि कह रहा है कि कई सारे मंदिर बनवाए हैं जहाँ पे लोग पूजा करने जाते हैं। ठीक है, फोर्ट बनवाए, फोर्ट यानी कि किला बनवाए हैं, जगहें ईजाद की हैं। ठीक है, हवेलीज़ बनवाई हैं अपने रहने के लिए, वाटर वर्क्स, गार्डन, कई तरह के मतलब गार्डन्स बने हैं, जो कि जिसमें अलग अलग स्टाइल के बने हैं और अलग अलग वैरायटी मटेरियल्स यूज हुए हैं उनको बनाने के लिए। ठीक है, जो अभी तक क्या है, खड़े हैं अपनी जगह पे। जैसे कि ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल किसने बनाया था? जाकिर ने ना, शाहजहाँ ने। अभी हम देखेंगे, वो भी कंफर्म हो जाएगा। तो ये सारी मतलब क्या है, एक तरह से फोर्ट है, प्लेसेस हैं, रूलर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो कि पहले के राजा बनवा कर गए हैं और काफ़ी अलग अलग स्टाइल से बनवा गए हैं और अलग अलग मटेरियल यूज़ किए गए हैं पूरे भारत में। ठीक है, इसको हमको पढ़ना है डिटेल में। कह रहा है ये सारे राजा ऐसे बनवा के गए हैं। हम क्या पढ़ेंगे? कह रहा है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेन बिल्डिंग्स के बारे में। मेन बिल्डिंग यानी कि जो 800 से लेकर 1200 AD के बने थे, यानी कि 8th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक होता है ना। हाँ, ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं। मैंने पहले चैप्टर में बता दिया था, क्लास 6 का पूरा हिस्ट्री किसके बारे में है? मेडिवल पीरियड के बारे में, यानी कि बीच में जो भी घटा है उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्लास 8 में हम मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये उसमें आता है 800 से लेकर 1200 AD तक, जिसमें भी जितना भी टेम्पल वगैरह, मंदिर या बिल्डिंग बने थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकेंड में पढ़ेंगे कहाँ पर? 1206 से लेकर 1526 AD तक, यानी कि इसके बीच में जो भी मंदिर या मस्जिद बने थे, ठीक है, या बिल्डिंग बने थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे 1526 से लेकर 1707 AD तक, यानी कि इसमें जो बिल्डिंग बन गई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं सबसे पहले मॉन्यूमेंट के बारे में, जो कि है मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया यानी कि ऊपर वाले पार्ट में जो भारत है, जहाँ पर यूपी है, कश्मीर है, हरियाणा, पंजाब है, उन जगहों पे कौन कौन से ऐसे आर्किटेक्चर हैं जो उसमें बनाए गए। तो उसमें यानी कि 800 से लेकर 1200 AD के बीच में। ठीक है, देखते हैं। तो पहला आता है, कह रहा है कि जो उस समय के रूलर्स थे ना, मतलब उस पीरियड के, यानी कि 8 से लेकर 1200 पीरियड का जो रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, पैट्रॉन्स थे किसके? आर्ट और आर्किटेक्चर, यानी कि कला और कलाओं से और मंदिर वगैरह बिल्डिंग से काफ़ी पसंद करते थे। ठीक है, किसी को भी भाई ताराशाही यानी कि राजशाही पसंद आएगा। ठीक है, कला वगैरह उन लोगों को काफ़ी पसंद आता था। ठीक है, तो लोग काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्डिंग बनवाए हैं जिनका नाम दिया गया है। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनवाई गई हैं, टेम्पल बनवाए उन्होंने, किले बनवाए हैं। इसने उसको कुछ नाम दिया, खजुराहो करके नाम था पहला, जो कि नॉर्थ इंडिया में कहाँ पर है? खजुराहो। कहाँ पर? बुंदेलखंड एक जगह है भारत में, वहाँ पर उन लोगों ने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था खजुराहो। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस था और अभी तक ये बिल्डिंग क्या है, ऐसे ही खड़ा है जैसे उसमें बना था। नेक्स्ट बिल्डिंग आता है हमारा भुवनेश्वर। ठीक है, ये भी एक तरह का बिल्डिंग है जो कि बनाया गया था उस टाइम पे। फिर आता है पुरी एंड कोणार्क इन उड़ीसा में एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे 2 बिल्डिंग है जिसका नाम पुरी और कोणार्क है। वो भी उस समय बनवाया था, यानी कि 800 से 1200 AD के बीच में उन राजाओं ने। किन राजाओं ने? जो हमें पीछे चैप्टर में पढ़ा अभी। कह रहा है एक राजस्थान में बिल्डिंग है जिसका नाम है माउंट अबू। क्या नाम है? माउंट अबू इन राजस्थान एंड शत्रुंजय इन कठवाड़। कठवाड़ कहाँ है? ये साउथ में है, कथियावाड़। ठीक है, इन 2 जगहों पे ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ पर एक फिगर दिया है जो कि वहीं का है, राजस्थान का, माउंट अबू। ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये अभी तक ऐसा ही है जैसे कि पहले बनवाया गया था। ठीक, कहाँ पर है? राजस्थान में, माउंट अबू। तो याद रखिएगा इन प्लेसों को। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है MCQ में आए कि कौन सा बिल्डिंग है कहाँ पर है। तो जैसे 2 दिया है, क्या क्या दिया? खजुराहो बुंदेलखंड में है और राजस्थान में क्या है? माउंट अबू है। तो माउंट अबू वाला मैं हो सकता है आए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, यानी कि फेमस कुछ फीचर्स रहे हैं, यानी कि विशेषता रही है उन मंदिरों की या उन किलाओं की। जो जैसे दिया गया है कि उस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा जो टेम्पल्स बनने थे वो विमाना स्टाइल में बनते थे। विमाना यानी कि ऐसे इस स्टाइल में। ठीक है, जो भी बिल्डिंग होती थी वो इसी तरह की होती थी। ठीक है, ऐसे करके खड़ा हो जाता था ऊपर की तरफ, इस तरीके से बिल्डिंगें बनी थी। फिर कह रहा है टावर बनता था श्रीनी की तरफ। ठीक है, जो इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? टावर श्रीनी, यानी कि एक टावर की तरह बिल्डिंग बनती थी। फिर आता है जगमोहन, एक ऑडियंस हॉल बनता था जहाँ पे लोग इस तरीके से, ऑडियंस हॉल यही होता है जहाँ पे लोग बैठ के अपना कार्यक्रम करते हैं। ठीक है,
फिर क्या होता था, क्या एक नया नया मंडप बनाया जाता था जहाँ पे डांस हॉल होता है, यानी कि डांस वगैरह होता था उस समय में। फिर नेक्स्ट आता था भोग मंडप, यानी कि जहाँ पर ऑफरिंग कर रहे थे, यानी कि खाना वाना खिलाया जाता था लोगों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है द मुक्तेश्वर टेम्पल, द लिंगा टेम्पल एंड राजा रानी टेम्पल इन भुवनेश्वर। कह रहा भुवनेश्वर एक जगह है भारत में, उस जगह पे ये सारे टेम्पल्स हैं जो कि अभी भी वैसे ही खड़े हैं जैसे कि पहले बने थे। मैं फिगर दिखाता हूँ, ये सारे जो फिगर दिख रहे हैं आपको ना, ये सारे उस समय के फिगर है, यानी कि टेम्पल या मंदिर है जो कि उस समय में राजा के द्वारा बनाए गए थे, जो अभी भी क्या है ऐसे ही खड़े हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, एंटीक है सब, एंटीक यानी कि पुराना है। नेक्स्ट कह रहा है एक और टेम्पल है जिसका नाम है जगन्नाथ टेम्पल, और जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है, पुरी में। पुरी एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे एक जगन्नाथ टेम्पल जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और एक सन टेम्पल है जो कि ओडिशा में है, ठीक है। कहाँ पर है, ओडिशा में। सन टेम्पल एट कोणार्क बिलोंगिंग टू द ओडिशा स्टाइल, यानी कि ओडिशा में नहीं है, कोणार्क में है, लेकिन किस स्टाइल में बना है, ओडिशा के स्टाइल में बना है। जितना भी बिल्डिंग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। किस लिए फेमस थे, क्योंकि उसमें जो मटेरियल्स यूज़ होते थे वो काफ़ी ज़्यादा कीमती थे, गोल्ड डायमंड, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे मंदिर बनाने में। तभी तो पहले के मंदिर, हज़ारों साल के मंदिर अभी तक खड़े हैं। लेकिन अब जो मंदिर बन रहे हैं वो ईंटें से बन रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे कुछ मंदिरों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि क्या है ये सन टेम्पल है कोणार्क में, इस मजबूती से खड़ा है। फिर है एक है कांदारिया महादेव टेम्पल है, खजुराहो वाला, नहीं बोला था, खजुराहो मंदिर है बुंदेलखंड में, वो है। माउंट आबू मैंने देखा, दिखाया गया राजस्थान में वाला में। फिर ये इमेज है गौतमेश्वरा का, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मंदिर है लिंगराजा करके जो कि भुवनेश्वर में है। सारी मंदिरें हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, जो अभी भी खड़ा है। यहाँ पे फिर वही दिया है द खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश बेस्ट नोन फॉर देयर कार्विंग एंड स्कल्पचर। कह रहा है जो खजुराहो मंदिर है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये सबसे क्या है, बेस्ट इसका शेप दिया गया है, जो कार्विंग होता है ना, यानी कि इसको जो गढ़ा गया है, शार्पनिंग किया गया है, वो सबसे बेहतरीन किया गया है अभी तक जितने भी मंदिर बने हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है बेस्ट नोन फॉर देयर कार्विंग एंड स्कल्पचर, यानी कि जो उसमें मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत अच्छी तरीके से ढंग तरीके से बनाई गई हैं। आर आल्सो एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। कह रहा है जो नॉर्थ इंडियन मंदिर है, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश जो खजुराहो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। उसके अंदर मूर्ति है देवताओं की, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से गढ़ा गया है, ताकि एकदम वैसे ही लगते हैं डिट्टो। जो मंदिर है किसने बनाया है, चंदिलाज ने बनाया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो खजुराहो का मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, यानी कि वेल कार्विंग है, और उसके स्ट्रक्चर यानी कि जो मूर्तियाँ वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, यानी कि बेस्ट मतलब तरीके से उसको गढ़ के बनाया गया है। किसने बनाया था, चंडिलाज ने। तो MCQ में या वन वर्ड में आ सकता है कि जो खजुराहो का मंदिर है उसमें किसने बिल्ड किया था, चंडिलाज। चंडिला कौन थे, कलाकार लोग थे, और वही लोग बनाते थे मंदिर को। नेक्स्ट पॉइंट करता है द खंडारिया महादेव टेम्पल, यानी कि ये वाला जो अभी मैंने बताया, ठीक है। द खंडारिया महादेव टेम्पल इज आल्सो द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द दिस पीरियड, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया, इंडिकेटेड बाई शिवा। इसके जो मंदिर है ये खंडारिया महादेव टेम्पल, ये महादेव की मंदिर है, यानी कि शिव की मंदिर है, जो कि उसी समय में इन लोगों ने, यानी कि चंडिलाज लोगों ने बनवाया था। कहाँ पर, खजुराहो में, जहाँ की ये वाला टेम्पल था, ठीक है। ये दोनों टेम्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, क्योंकि इसमें बेस्ट कार्विंग की गई थी और बेस्ट स्कल्पचर जो थे रखे गए थे, गढ़ के बनाए गए थे। किसने बनाया था, चंडिलाज ने। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है द जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू। कहाँ पर है, राजस्थान में है, जो कि इरेक्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ द सोलंकी रूलर्स ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात में ऊपर राजा था जिसका नाम था सोलंकी। हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है। सोलंकी एक राजा था जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो वो क्या किया था, इस मंदिर को, यानी कि माउंट आबू मंदिर को जो कि बनवाया था, किसने बनवाया था, सोलंकी ने। कहाँ पर, राजस्थान में। क्या नाम था, जैन टेम्पल एट माउंट आबू, दिलवारा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो गुजरात में बनवाया था लगभग 11 या 13वीं शताब्दी में, यानी कि 11th या 13th सेंचुरी में इसने बनवाया था। द टेम्पल वर मेड ऑफ वाइट मार्बल, या जो मंदिर है ये माउंट आबू किससे बना है, सफ़ेद मार्बल से बना है, यानी कि पूरा मंदिर ही पूरे मार्बल से बना है। और अब मार्बल क्या होता है, हमारे घरों में लगता है। सोचिए पहले के लोग मार्बल का यूज़ करके मंदिर बनाते थे, ठीक है। कह रहा है इसके अंदर जो स्कल्पचर यानी जो मूर्ति है जिसका नाम है, क्या नाम है, गुमतेश्वरा और श्रवण बलेगोला। जैसे ये जो मूर्ति है ना ये वहीं पर है, कहाँ पर, कर्नाटका में। वही कह रहा है कि सबसे बड़ी मूर्ति है उस समय की। अब तो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आ गई हैं, लेकिन उस टाइम पे सबसे बड़ी मूर्ति थी जो कि कितना फीट थी, 27 फीट का था। 27 फीट बहुत होता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग कहाँ थी, भारत में, और अभी भी भारत में ही है। किसने बनवाया है, मोदी ने। किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, बहुत बड़ा है। उसका फीट नहीं पता हमको एग्जैक्टली, लेकिन काफ़ी बड़ा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिल्डिंग यही है, यानी सबसे बड़ा मूर्ति जो है इन्हीं का है, वल्लभ भाई पटेल का। और उसके पहले कौन था, ये लोग थे, यानी कि जो अपने टाइम पर राजा थे राजस्थान के, ये लोग बनवाए थे, जिसका नाम था गुमतेश्वरा और श्रवण
बेलागोला, ठीक है, जो कि कर्नाटका में था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से कि इस बिल्डिंगों के अलावा यानी जितने भी आर्किटेक्चर थे, जितने भी बिल्डिंग हमने मंदिरें देखे, किला फोर्ट देखा, इनके अलावा ये लोग किसको पसंद करते थे? पेंटिंग वगैरह को, यानी कि जो पेंटिंग्स की जाती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई इनके पीरियड में। जो पेंटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे? स्पिरिचुअल और रिलीजियस पेंटिंग बनाते थे, धार्मिक पेंटिंग बनाते थे। जो उसमें के राजा थे काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद करते थे पेंटिंग्स को, तो भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ? फ्लोरिश यानी कि फेमस हुए। यहाँ पर कह रहा है जो पहले के मंदिर बनते थे ना, जब उन मंदिर का जब फेस्टिवल आता था, यानी जब त्यौहार आता था, चाहे हिंदू या मुस्लिम का, तो उस मंदिर के लोग बहुत अच्छी तरह से सजाते थे, यानी कि डेकोरेट करते थे उस मंदिर को, दीवारों को। जो मंदिर को दीवार होती है उसको डेकोरेट करते थे। किससे डेकोरेट करते थे? अच्छे अच्छे पाम की लीफ से आते थे, वहीं पाम पेड़ जो होते हैं, एक तरह के पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत होती हैं, तो उससे वो लोग क्या करते थे? सजाते थे और मैन्युस्क्रिप्ट उस पर लिखते। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जो हाथ से लिखा जाता है, ठीक है, तो वो लोग लिखते थे उस मंदिरों पे, ठीक है, गढ़ के, और वो मंदिर काफ़ी खूबसूरत बना देते थे उस त्योहारों में। ये थे कौन? पेंटर्स और आर्टिशियन, यानी कि मंदिर बनाने वाले और पेंटिंग करने वाले। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें फेमस हुए थे। और ये जो राजा थे, कौन राजा? मुगल वाले हो गए, ठीक है, ये जो पुराने राजा थे वो लोग मिलकर ये सारी चीज़ें बनवाते थे और अपने राज्य में क्या करते थे? विकसित करवाते थे। अब आते हैं अगले पीरियड में, जो कि अगला पीरियड का था मोन्यूमेंटल इन साउथ इंडिया, यानी कि 8 से लेकर 1280 तक जो था, मतलब वही अभी चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, यानी कि जो मॉन्यूमेंट वगैरह बने थे उनको देखते हैं। कह रहा जितने भी डायनेस्टीज थी साउथ इंडिया में, अभी साउथ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, इसके पहले कौन सी बात हो रही थी? नॉर्थ इंडिया की, ठीक है, अब साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। कह रहा साउथ इंडिया में जो सबसे बड़े बड़े डायनेस्टीज थे, यानी कि जो पल्लवास थे और चोलास थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे आर्ट और आर्किटेक्चर को, यानी कि बिल्डिंग और पेंट वगैरह को, यानी पेंटिंग जो होती थी, मूर्ति वगैरह होती थी, इनको भी काफ़ी पसंद था। यानी जितने भी राजा थे उस समय में सारे ये आर्ट और आर्किटेक्चर को पसंद करते थे। तो वैसे ही चोलास और पल्लवा भी थे साउथ में, जो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। कह रहा नेक्स्ट पॉइंट द रॉक कट रहा था, यानी जो पहले के क्या होते थे, जो जिसमें राजा लोग ट्रैवल करते थे, घूमते थे, ठीक है, उसको क्या कहते थे? रथ कहते थे। तो वो लोग पत्थर को काट के बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जीनियस तरीके से वो लोग बनाए थे पलवास के लिए। तो पलवास के जो राजा थे वो इसी इसी में घूमते थे, यानी कि इस जो पत्थर का कटा हुआ ये था रथ, उसी में लोग घूमते थे। कौन? पलवास लोग। काफ़ी बेहतरीन तरीके से लोग उसको बनाते थे, लोग उसके मजदूर। और वही जो ये थे चोलास वाले, वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते थे, यानी कि जो बड़े बड़े खूबसूरत बिल्डिंगें बनाती थी, जैसे कि उनका नाम दिया गया है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि जो चोलास थे वो बड़े बड़े स्टाइल के टेम्पल्स या मंदिर वगैरह बनवाते थे। जैसे कि यहाँ पर दिया बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर इन परहैप्स द बिगेस्ट एंड मोस्ट परफेक्टली बिल्ड इन साउथ इंडिया। कह रहे जब चोलास राज कर रहे थे तो उन्होंने एक बिल्डिंग बनवाई थी, जो किसने बनवाया था? राजेंद्र चोलास ने, ठीक है, हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में। उसने मंदिर बनवाया था बृहदेश्वरा करके टेम्पल, जो कि तंजौर यानी कि उसके कैपिटल में था, ठीक है। तंजौर क्या है? चोलास का उसमें कैपिटल था, तो उसी कैपिटल में लोग बनवाए थे बृहदेश्वरा का टेम्पल, यानी कि एक मंदिर जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली डिज़ाइन था उस समय में साउथ इंडिया में। इट वॉज बिल्ड बाय द ग्रेट चोला रूलर राजा। किसने बनवाया था? राजा वन ने। ये राजा वन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो उसी ने बनवाया था इस मंदिर को। कहाँ पर? तंजौर, यानी कि अपने कैपिटल में। इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा एक है वो किसकी याद में बनवाया था? लॉर्ड शिवा को, क्योंकि वो उसका भक्त था। किसका भक्त था? लॉर्ड शिवा का भक्त था। कौन? राजा। और उसी ने बनवाया था इस बृहदेश्वरा टेम्पल को। कहाँ पर? तंजौर में, ठीक है, साउथ इंडिया में। किसके? लॉर्ड शिवा के लिए। इट इज़ नोन एज द स्पेसियस कॉन्टियार्ड एंड मैसिव टावर। बहुत बड़ा था, इसीलिए उसको मैसिव टावर कहा गया, यानी कि जो उसका जो मंदिर था बृहदेश्वरा टेम्पल, वो काफ़ी ज़्यादा क्या था? बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हैवी था, ठीक है। वो कह रहा इतना बड़ा था कि वो 190 फीट लंबा था और 13 सक्सेसिव स्टोर थे। स्टोर यानी कि 13 कमरे थे उसमें, ठीक है। जो मंदिर बनवाया था बृहदेश्वरा किसने? राजा वन ने। उसमें 190 फीट वो लंबा था, ठीक है, 190 फीट वो लंबा था और 13 कमरे थे उसमें, काफ़ी बढ़िया, ठीक है। इट टॉप इज क्राउंड बाई सिंग ब्लॉक एंड रॉक वेगिंग 80 मीटर टन, यानी कि जो ऊपर उसके तुम रखा था, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो ऊपर से ढका जाता है ना, तो किसे ढकवाया था? एक तरह का पत्थर जो कि 80 टन का था, यानी कि 80 टन यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक टन में कितना होता है? 100 किलो ना। सोचो 800 किलो का था वो, जो ऊपर का ऊपर रखवाता है, ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। जो मंदिर बनवाया था तो ऊपर जो रखते हैं ना कुंभ जैसा, जैसे ये यहाँ पर है, यानी रखा है ऊपर वाला, जिसको कहते हैं टॉम, तो वो कितना था? 80 टन का था, यानी कि 800 किलो का था। कौन बनवाया था? राजा वन ने। कहाँ पर? तंजौर में। कह रहा है जो बिल्डिंग से काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया था, यानी कि सजाया गया था। किसको? बृहदेश्वरा टेम्पल को। और काफ़ी अच्छे से इसमें क्या किया था? काफ़ी इसको रिस्पेक्ट दिया था, ताकि उसमें मंदिर था किसका? लॉर्ड शिवा का।
और उसमें एक पिरामिडल की तरह गेट था जिसका नाम था गोपुराम्स। क्या नाम था? गोपुराम्स, यानी कि जिसे हम लोग इंटर करते हैं उसमें, उस मंदिर में बृहदेश्वरा में, उस गेट का नाम था गोपुराम। ठीक है, जिसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चोलास और पांड्यास का जो भी बनवाए थे, तो चोलास के बारे में जो बनवाए थे क्या नाम था? बृहदेश्वरा टेम्पल। कहाँ बनवाए थे? तंजौर में। किसने बनवाया था? राजा ने, राजा वन ने। कब बनवाया था? 1011 में। ठीक है, ये था। नेक्स्ट आता हमारा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो अगले राजा थे, जो थे कौन? राष्ट्रकूटा, वो भी एक मंदिर बनवाए थे, जो कि लोग कौन थे? राजपूत थे। तीनों ने कैलाश टेम्पल बनवाया था। कहाँ पे? राष्ट्रकूटा में। ठीक है, तो वही कह रहा है द यूनिवर्सल रिप्यूटेड कैलाश टेम्पल एट इलोरा। इलोरा एक जगह है, ठीक है, वहीं पे इन्होंने बनवाया था कैलाश टेम्पल। कैलाश भी किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। ठीक है, किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटा ने, यानी कि राजपूतों ने बनवाया था। इट वॉज बिल्ड बाय द राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा वन। किस राजा ने बनवाया था? राष्ट्रकूटा के राजा कृष्णा वन ने। ठीक है, तो राष्ट्रकूटा का जो राजा था कृष्णा वन, वो राजपूत था। ठीक है, इसलिए इसका नाम राष्ट्रकूटा पड़ा, यानी कि राजपूतों का राजा कौन था? कृष्णा। तो कैलाश टेम्पल किसने बनवाया था? कृष्णा ने। कहाँ बनवाया था? इलोरा में, जो कि 757 से 783 बिल्डिंग के बीच में बनवाया था, जो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है। द होल स्ट्रक्चर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कट बाय द सॉलिड रॉक्स, यानी कि जो पूरा बिल्डिंग्स है, जो पूरा मंदिर है ऊपर से नीचे तक किसे बनाया? पत्थर से बनाया। जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनको तोड़ तोड़ के गढ़ के उस मंदिर को बनवाया गया है। किसने बनवाया था? कृष्णा ने। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। कहाँ पर? इलोरा में। ठीक है, कह रहा है उस मंदिर में, यानी कैलाश मंदिर में कई सारे स्कल्पचर, यानी कई सारी मूर्तियाँ हैं जो कि रामायण और महाभारत को डिनोट करती हैं, यानी कि दिखाती हैं कि महाभारत और जो रामायण है वो उस मंदिर में मतलब ऐसे दिखाया गया है उस मंदिर में। जब आप जाएंगे घूमने फ्यूचर में, जब बड़े हो जाएंगे, कैलाश टेम्पल जाइएगा, उसमें दिखाएंगे कई सारी मूर्तियाँ हैं जो कि रामायण और महाभारत से रिलेटेड हैं। दिस टेम्पल हैज़ बीन राइटली कॉल्ड वन ऑफ द आर्किटेक्चर मार्वल ऑफ द वर्ल्ड। इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन मंदिर भी कहा गया है। जैसे कई सारे मंदिर हैं जो बेहतरीन है, उनमें से ये भी है, कैलाश टेम्पल भी। आपने नाम सुना होगा कि जो बड़े बड़े मतलब आपके घर वाले होंगे वो कैलाश टेम्पल घूमने जाते होंगे कभी कभार। ठीक है, तो इसने बनवाया था कृष्णा वन ने, यानी कि राष्ट्रकूटा का एक राजा था जिसका नाम था कृष्णा वन, वो कैलाश टेम्पल बनवाया था। फिर एक दूसरा आता है रूलर। ठीक है, उसने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था क्या? होय सलेश्वरा। क्या नाम था? होय सलेश्वरा। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ ध्यान देखिएगा, HY होय सलेश, SALES वरा, यानी कि WARA। ये टेम्पल एक मंदिर बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? द्वार समुद्र ने। और सबसे बड़ा उपलब्धि मानी जाती है इन होयसलेस का। होयसल एक तरह के रूलर थे जो काफ़ी छोटे राजा थे। ठीक है, तीनों ने एक मंदिर बनवाया था। जितने भी राजा थे ना, आते थे, तीनों जैसे हिंदुज़म को जो फॉलो करते थे वो मंदिर बनवाते थे, और ऐसे जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे वो बुद्धिस्ट के लिए मंदिर बनवाते थे, यानी कि टोम बनवाते थे, एक तरह से मस्जिद, मतलब एक तरह से घर बनाते थे, उसी में लोग पूजा करते थे। तो ये लोग हिंदू को मानने वाले थे, तो बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे लोग, तो उसमें से ये भी थे। कौन? होयसलेस। टेम्पल इज मेड ऑफ ग्रेस सॉफ्ट स्टोन, यानी कि जितने भी पत्थर हमने देखा किससे बनाया है? किस तरह के पत्थर से बनाया है? तो ये भी एक तरह के पत्थर बना है जिसको हम सॉफ्ट स्टोन कहते हैं। एज अ चार्म ऑफ इट्स ओन एवरी इंच ऑफ टेम्पल, यानी कि हर एक मंदिर के हर एक कण में क्या है? पत्थर से बना है, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, चाहे उसकी दीवार ही क्यों ना हो, चाहे उसकी गेट हो क्यों ना हो, उससे कब से बना है? पत्थर से। और जो उसमें मूर्तियाँ रखी गई हैं वो बहुत ही बेस्ट स्कल्पचर है, यानी कि बेस्ट यानी कि सबसे बेहतरीन मूर्तियाँ हैं, जो कि बड़े बड़े उस समय के जो कलाकार थे उस मूर्तियों को गढ़ के बनाते थे। फिर यहाँ का एक जिक्र आता है। ठीक है, एक मंदिर है राजेश्वरा टेम्पल, जो किसने बनवाया था? राजा वन ने, जिसने इसको बनवाया था। किसने? वो कहाँ गए? बृहदेश्वरा जिसने बनवाया था। किसने बनवाया था? बृहदेश्वरा, राजा वन में ना। तो इसने एक और मंदिर बनवाया था जिसका नाम था राजेश्वरा टेम्पल। कहाँ बनवाया था? ये अपने राज्य में, यानी कि अपने कैपिटल में। कहाँ उसका कैपिटल था? तंजौर में। ठीक है, तंजौर में इसे बनवाया था। बहुत बड़ा ये भी मंदिर था उस बृहदेश्वरा की तरह। तो दो मंदिर है जिसने बनवाया था राजा वन ने। तो कौन से दो मंदिर है? पहला मंदिर है राजेश्वरा टेम्पल, ठीक है, जो कि ये भी 165 मीटर लंबा है, यानी कि ऊंचा है। और दूसरा मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वरा टेम्पल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा 190 फीट लंबा है, यानी कि दोनों क्या है? बहुत बड़े बड़े हाइट के हैं। और दोनों किसने बनवाया है? राजा वन ने। और ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। और इसका भी जब गेट का नाम था, उसको भी नाम क्या था? गोपुराम था, यानी कि बृहदेश्वरा का जो टेम्पल था उसके भी गेट का नाम क्या था? गोपुराम। और राजेश्वरा जो टेम्पल था इसका भी गेट का नाम क्या था? गोपुराम। और दोनों को बनवाने वाला कौन था? एक ही इंसान था, राजा वन, जो कि पल्लवास यानी चोलास के राजा थे। ठीक है, तो कुछ मंदिर थे जिन्होंने हम देखा। ठीक है, कुछ मंदिर ऐसे भी थे जिनको मुगलों ने जब आए तो डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि तबाह कर दिया। ठीक है, तो मुगल काफ़ी, इसीलिए जो सरकार है इस समय की वो मुगल के बारे में पढ़ाना बंद कर दिया। इसलिए मैंने भी पढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग बस बर्बादी के लिए आए थे भारत में। अच्छा हुआ एक तरह से आपका भी सिलेबस कम हो गया। ठीक है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कौन कौन थे? अकबर थे, घोरी वगैरह थे, ये सब थे, उनके बारे में नहीं पढ़ना हमको, बस उनका
डिटेल देखना है। तो ये हो गया अभी तक हमारा टेम्पल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मोनूमेंटल आर्किटेक्चर अंडर द दिल्ली सल्तनत, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत आई थी, जब दिल्ली सल्तनत यानी कि वही जो मुगल रोज थे, अकबर था, शाहजहाँ था, ठीक है, औरंगजेब था, ठीक है, जहांगीर था, इनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये जो बनवाए हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनवाए हैं, मीनार बनवाए हैं, मॉस्क्यू बनवाए हैं, गार्डन बनवाए हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ये सिलेबस आपके नहीं कटा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये कब है? 1206 से लेकर 1526 तक, यानी कि जो हमारा 11वीं शताब्दी है, 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, यानी कि 11वीं सेंचुरी से लेकर 30वीं सेंचुरी या 14वीं सेंचुरी के बीच में, यानी कि 1206 से लेकर 1526 तक। तो देखते हैं, कह रहा है द दिल्ली सल्तनत ऑफ दिल्ली वर अंडर स्ट्रक टू हिंदू आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन टेम्पल। कह रहा है कि सल्तनत ने, जो दिल्ली की सल्तनत थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा अचंभव थे कि हिंदू का जो मंदिर था काफ़ी बड़े बड़े थे। तो ये सब मंदिर देख के वो लोग क्या करते थे, मतलब अचंभित हो जाते थे कि ऐसे ऐसे राजा ये मंदिर बनवाए हैं। तो ये लोग क्या करते थे, जो मंदिर में खजाना वगैरह रहता था, खजाना यानी कि सोना वगैरह रहता था, स्टोन वगैरह रहते थे, डायमंड वगैरह रहते थे, उसको वो लोग वहाँ से क्या करते थे, उठा लेते थे, ठीक है। दे टू वर फाउंड रिचली डेकोरेटेड बिल्डिंग, यानी कि वो लोग क्या करते थे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती थी, जो अमीर अमीर बिल्डिंगें रहती थी, उसको लोग क्या करते थे, मिल खोजते थे और उसको इन्वेट कर देते। जैसे कि महमूद गजनी था, वो क्या करता था, जितने भी मंदिर थे वो सारे मंदिरों को सोना निकाल के वो अपने देश लेकर चला जाता था। इस तरीके से क्या होती, सारे के सारे मंदिर क्या होते हैं, लूट के लेकर चले गए। पहले हमारा जो देश था, यानी कि जो भारत था, उसको सोने की चिड़िया कहा गया। क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि हर मंदिर में पूरी तरह से सोना भरा पड़ा था, और बहुत ज़्यादा मंदिर थे भारत में, जिसने हमें कुछ अभी फेमस मंदिरें जो थी हमने पढ़ा, ठीक है। तो इनका यही काम था दिल्ली सल्तनत का, कि जितने भी मंदिर है उसमें जो सोना है उसको लूट लेके चले जाए, जिसके हमने पढ़ा महमूद गजनी के बारे में, ठीक है। तो जब ये आए लोग, ये लोग कौन, ये मुगल वाले, इन्होंने भी क्या किया, अपने धर्म का, जैसे हिंदू जो राजा थे उस समय में, राष्ट्रकूट थे, चोला थे, पल्लवा थे, उन लोगों ने मंदिर बनवाया। जब ये लोग आए तो ये लोग क्या बनवाए, मस्जिद बनवाए, यानी कि बड़े बड़े मस्जिद बनवाए, तोम बनवाए, ठीक है, मॉस्क्यू बनवाया, गार्डन बनवाए। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आता है क्या, यही कह रहा है कि दे प्रोड्यूस सम फाइनेस्ट स्पेसिमेन, मैंने इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे यानी कि बिल्डिंगें खड़ा की भारत में, जैसे कि मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार नहीं है, उन्होंने बनवाया था। फिर मॉस्क्यू, जहाँ पर लोग पढ़ने जाते हैं अपने दरबार में, टोम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तरह से मस्जिद की तरह होता है, तो यहाँ पर लोग अपना मुस्लिम लोग पढ़ने जाते हैं। फिर गार्डन्स बनाए उन्होंने, टावर बनवाए, टावर यानी कि बड़े बड़े बिल्डिंगें बनवाई, और बड़े बड़े मॉस्क्यू बनवाए, दरवाजे बनाए, ठीक है, कुतुब मीनार बनवाया, कई सारे किले बनवाए। तो उनके बारे में हम देखेंगे। कह रहा है कुव्वत उल इस्लाम द अर्लीस्ट मॉस्क्यू वाज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन इब्बक। इब्बक एक राजा था, इनके बारे में हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में। तो सबसे बड़ा बिल्डिंग जो था यही था, क्या नाम था, कुव्वत उल इस्लाम। क्या नाम था, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, QUWWATUL और इस्लाम, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम। ये सबसे बड़ा बिल्डिंग था उस समय में। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। नेक्स्ट बिल्डिंगें जो आती हैं उनकी, वो आता है कुतुब मीनार। हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार कहाँ है, ठीक है, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। अल दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा ये वाला है, ठीक है, उन्होंने बनवाया था। यानी कि ये भी लोग पत्थर का यूज़ करके उसमें बनवाते थे, लेकिन उसमें कुछ रखते नहीं थे, यानी कि उनके जो देवता थे मुस्लिम के, वो लोग उसको रखते थे, बाकी जो कीमती खजाना वगैरह था ये लोग उसमें नहीं रखते। लेकिन हिंदू के लोग उस मंदिर में क्या करते थे, रखते थे, और ये लोग उसको लूट के लेके चले जाते थे। तो उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, अलाई दरवाज़ा बनवाया, ठीक है, और क्या बनवाया, मेहरौली नियर दिल्ली में टोम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, इस तरह का फोर्ट है, इन्होंने बनवाया था। फिर फिरोज शाह कोटला, लोधी गार्डन, हौज खास, ये सारे क्या है, ये चीज़ें हैं, ये बिल्डिंग्स हैं जो इन लोगों ने बनवाए थे। इन लोगों यानी कि मुग़ल सल्तनत ने, यानी कि दिल्ली सल्तनत ने ये चीज़ें बनवाई थी, ठीक है। तो पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत ने क्या क्या बनवाया था, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिया है, बिल्डिंग्स, मीनार, मॉस्क्यू, गार्डन, टैंक्स, इतना इन लोगों ने बनवाया था। और कुछ के नाम पूछ लेगा तो बता दीजिएगा, कुतुब उल इस्लाम हो गया, कुतुब मीनार हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, इन सब चीज़ों को उसने बनवाया था। किसने, मुग़ल एम्पायर ने। वहीं पे एक जिक्र हुआ है कुतुब मीनार का। कह रहा है जो कुतुब मीनार बनना शुरू हुआ ना, तो उसको किसने बनवाया था, शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पे करवाया था उस कुतुब मीनार को। जो कुतुब मीनार हम लोग देखते हैं ना, वो जब बनना शुरू हुआ था तो किसने बनवाना शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ने। लेकिन किसी कारण बस उसका डेथ हो गया, हो सकता है किसी राजा ने मार दिया उसका, मतलब ये सब नहीं पढ़े हम लोग क्योंकि चैप्टर कट गया है। कुतुबुद्दीन जब मर गया, जब ये मरा तो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती, यानी कुतुब मीनार पूरी तरह से नहीं बना था। फिर एक नया राजा आया जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश। इसने उस कुतुब मीनार को पूरा करवाया। नहीं कि जब एक कुतुब मीनार, जब कुतुबुद्दीन मर गया था
तो कुतुब मीनार आधा बना था, ठीक है। तब जब ये इल्तुतमिश आया तो पूरे कुतुब मीनार को क्या किया, खड़ा करवा दिया। तो वही कह रहा है यहाँ पर, कंप्लीट बाई इल्तुतमिश, इट वाज अ ग्रेट ऑनर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्ती काकी सूफी संत। यानी कि किसकी याद में बना है ये, कुतुबुद्दीन के याद में, यानी कि वो ये भी राजा था, अपने राजा को साबित करना चाहता था। नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी या खालिद जी, ठीक है, जो मूवी बनी है उसका रणवीर कपूर का, नहीं रणवीर सिंह का, अलाउद्दीन खिलजी पे बनी है। अब मूवी का नाम नहीं याद आ रहा हमको, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी भी काफ़ी बड़ा राजा था, इसने भी काफ़ी ज़्यादा कैपिटल्स को अपने कैपिटल्स यानी कि अपने कैपिटल्स के अंदर कई सारे चीज़ों को बनवाया था। जैसे देखते हैं इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। वही कह रहा है कि कुतुब मीनार को देखते हुए इसने भी क्या किया, अलाई दरवाज़ा को एडिट किया उस कुतुब मीनार कम्प्लेक्स के बाद। यह क्या है, तुगलक न्यू दिल्ली में है। तो ये सारी कोई बिल्डिंग्स है जो बनवाया था। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत वाले थे, यानी कि जो ये लोग थे अकबर वगैरह थे, ये देखा देखी यानी कि हिंदू का देखा देखी ये भी अपना के लोग क्या बनवा रहे थे, मीनार्स बनवा रहे थे, मौसू गार्डन, यही सब इसमें लिखा है कि ये सब के लोग क्या कर रहे थे, बनवा रहे थे। जितने भी राजा थे, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, ठीक है, ये लोग अपने अपने मस्जिद को, अपने अपने मंदिरों को, और यानी कि अपने अपने मस्जिद को बनवा रहे थे अपने अपने कैपिटल में, ठीक है। बस यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर कह रहा है कि जो ये लोग फोर्ट बनवाते थे, यानी कि जो लोग ये लोग मॉस्क्यू या मस्जिद या मीनार या टैंक या गार्डन जो बनवाते थे, इन लोग का भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता था। या स्ट्रांग यानी कि जब पत्थर से बनेगा तो स्ट्रांग तो होगा ही, इसीलिए पुरानी मंदिरें भी हैं अभी तक और पुराने मस्जिद भी हैं अभी तक, क्योंकि दोनों किससे बने हैं, पत्थर से बने हैं, और पत्थर कभी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो लोग पहले ईंट नहीं था, तो ये लोग जो बड़े बड़े राजा थे उसमें पत्थर चुनवा के रखवाते थे, ठीक है। इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम में मिलकर अलग अलग आर्किटेक्चर बनवाया, अलग अलग मंदिरें बनवाई, अलग अलग किले बनवाए, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं अभी और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ कुछ फोर्ट के नाम दिए गए हैं जिसको इन्होंने बनवाया था, इन राजाओं ने। जैसे दिया है गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, ये पहला था, एंड फिरोज शाह कोतला बाई फिरोज तुगलक आर सम एग्जाम्पल्स, यानी कि एग्जाम्पल्स हैं जो ये लोग बनवाए थे। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार एंड आगरा आर आल्सो फेमस टाउन ऑफ एजेस, यानी जो आगरा वगैरह है, आगरा में तो ताजमहल है ना, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर फेमस क्या है, बिल्डिंगें हैं। बिल्डिंग यानी कि एक तरह से कुतुब मीनार है या टॉम्ब है सिकंदरा का, यानी कि जो बड़े बड़े ये राजा थे अकबर वगैरह, ये लोग क्या करते थे, इन जगहों पे यानी कि फेमस जगहों, जैसे अभी मैंने बताया ना, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, आगरा, इन जगहों पे काफ़ी कीमती यानी कि काफ़ी अच्छे बिल्डिंग्स हैं, यानी कि आर्किटेक्चर हैं। तो उसमें से एक ताजमहल भी है जो आगरा में है। अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक मोनूमेंटल आर्किटेक्चर अंडर द मुगल्स, यानी कि कुछ और आर्किटेक्चर बने थे इस इनके अंडर में, जो कि था 1526 लेकर 1707 तक। तो ये किसने बनवाया था, उन्हीं अकबर वगैरह ने, यानी कि जो पूरे इंडिया पर राज कर रहे थे। जो उसके पहले हमने पढ़ा वो दिल्ली सल्तनत था, यानी कि जो दिल्ली के राजा थे ये उनके अंडर में था। अब किसके अंडर में है, इन मुगल्स के अंदर में, ठीक है, जो पूरे भारत पे राज कर रहे थे उस समय में। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा भारत को लूटा था अकबर वगैरह ने। तीनों ने क्या बनवाया था, इन लोगों ने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाई थी, फोर्ट बनवाया था, टैंक बनवाया था, गार्डन बनवाया था, मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद बनवाया था। उसमें से ये भी है अकबर टॉम एट सिकंदरा। जब अकबर राज कर रहा था पूरे भारत पे तो उसने एक टॉम बनवाया था सिकंदरा में, कुछ इस तरीके से है, जो कि अभी भी तक खड़ा है, ऐसे ही है। क्यों, क्योंकि ये पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है ऑल द ग्रेट मुगल्स वर ग्रेट बिल्डर्स, यानी कि जितने बड़े बड़े ये लोग थे मुगल्स, उतने बड़े बड़े ये लोग बिल्डिंग भी बनवाते थे, यानी कि जितने बड़े बड़े राजा थे उतने बड़े बड़े इस बिल्डिंग को बनवाते थे। वो बहुत ही खूबसूरत होता था। दे बिल्डिंग ब्यूटीफुल फोर्ट्स, पैलेस, टॉम्ब एंड मॉस्क्यू, यानी कि जो ये लोग जो ये थे अकबर वगैरह, काफ़ी खूबसूरत फोर्ट बनवाते थे। फोर्ट यानी कि किले बनवाते थे, पैलेस बनवाते थे, टॉम्ब अभी हमने देखा किस तरह से होता है, वो बनवाते थे। मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद बनवाते थे, ठीक है। अकबर बिल्ट मेनी बिल्डिंग्स इन रेड स्टोन, यानी कि जो अकबर था, जो पूरे भारत को शासन कर रहा था, वो अपने समय में जो पत्थर यानी कि जो बिल्डिंगें बनवाता था वो लाल कलर से बनवाता था, यानी कि रेड स्टोन से, जो लाल पत्थर होते हैं उनसे बनवाता था, क्योंकि लाल पत्थर उस समय में बहुत कीमती होते थे। भाई राजा था, वो पैसे की कमी नहीं थी, तो लाल पत्थर से चुन के बनवाता था। हिज फर्स्ट बिल्डिंग वॉज टॉम्ब ऑफ हुमायूं एट दिल्ली, दिल्ली में एक बिल्डिंग है हुमायूं करके, तो उसने पहला बिल्डिंग यही बनवाया था हुमायूं करके। तो पूछेगा कि अकबर ने सबसे पहला बिल्डिंग कौन बनवाई थी, हुमायूं करके दिल्ली में है, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, ठीक है। इसी ने बनवाया था पहली बार, किसने, अकबर ने। इट इज़ बुल्ड बाई द हाजी बेगम, ये हाजी बेगम के लिए बनवाया था। इट कंसिडर द लैंडमार्क ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, इट वॉज बिल्ड बाई हाजी बेगम, उसकी एक बेगम थी यानी कि उसकी वाइफ थी, उसकी याद में उसने बनवाया था अकबर ने। क्या बनवाया था, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, ठीक है। इट्स शो द सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल। अकबर आल्सो बिल्ट अ न्यू कैपिटल ऑफ फतेहपुर सिकरी, यानी कि जो अकबर था पूरे भारत में राज कर रहा था, तो उसने दिल्ली को छोड़ के एक नया कैपिटल का मतलब निर्माण किया, जिसका नाम था क्या, फतेहपुर, ठीक है।
जो अकबर का कैपिटल था पहले दिल्ली था, फिर बाद में वो चेंज नहीं किया, मतलब नया 2 कैपिटल बना लिया। पहले दिल्ली में रहता था, फिर बाद में कहाँ रहने लगा, फतेहपुर में। तो फतेहपुर और दिल्ली क्या था, दोनों इसका कैपिटल था जहाँ पर वो रहता था। और इन्हीं जगहों पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्या बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, टॉम ऑफ शेख बनवाया था, सालिम किश्ती बनवाया था, पंचमहल बनवाया था इन्हीं जगहों फतेहपुर और दिल्ली में, क्योंकि वहीं पर वो मेन उसका राज था। राज तो पूरे इंडिया में था, लेकिन इन्हीं जो दो जगहों पर आता था, इसलिए 2 जगहों पर उसने बनवाया था। फिर कहता है सम पीसेस ऑफ द आर्किटेक्चर ग्रेडियन अकबर, जैसे अकबर टॉम एंड सिकंदरा नियर आगरा वाज स्टार्टेड बाय द अकबर एंड बाय हिज सन जहांगीर। कह रहा है जब ये बना था अकबर टॉम ऑफ सिकंदरा, तो अकबर ने शुरू किया था बनवाना, और किसने ख़त्म किया, उस लड़कों ने, जहांगीर ने। जिससे बनने में काफ़ी टाइम लगता है ना, बड़े बड़े पत्थर होते थे, उनको चुनना पड़ता था, उनको गढ़ना पड़ता था, ठीक है, तब जाके बनता था। ऐसा नहीं है कि साल भर में कंप्लीट हो गया, इसको साल लग जाते थे, 20-30 साल लग जाते थे बनवाने में। तो वही आप कह रहा है जो ये अकबर का टॉम है सिकंदरा में, सिकंदरा एक जगह है भारत में, ठीक है। तो ये जब बनवा रहा था तो अकबर मर गया था, यानी बनवाते बनवाते अकबर मर गया था। फिर जब उसका लड़का पैदा हुआ जहांगीर, तो उसने उस सिकंदरा के मस्जिद को क्या किया, यानी कि बिल्डिंग को कंप्लीट करवाया, ठीक है। इस तरीके से 2 बिल्डिंग हैं, जो कि कुतुब मीनार है, स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ने, और ख़त्म किसने किया था, इल्तुतमिश ने। वैसे ही यहाँ पर सिकंदरा है कि अकबर ने बनवाना स्टार्ट किया था, और बनवाया कि कंप्लीट किसने करवाया, जहांगीर ने, ठीक है, उसका लड़का था जहांगीर। तो जहांगीर ने सिकंदरा को कंप्लीट करवाया। सिकंदरा को कंप्लीट करवाने के बाद तुरंत इसने अपने नाम से एक मकबरा बनवाया। तोम मतलब होता है मकबरा, यानी कि तोम ऑफ इतमद उद दौला करके था। ये कहाँ पर था, वाइट, जहाँ कश्मीर में था, या ठीक है, कश्मीर में एक बिल्डिंग है, तोम है, यानी कि मकबरा है, ठीक है। तोम मतलब मकबरा होता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो इसने बनवाया था कहाँ पे, आगरा में भी और कश्मीर में भी। किससे बनवाया था, वाइट मार्बल से बनवाया था। तो ये वाला तोम ऑफ, ये अगदौला वाला नहीं आएगा तो यही सिकंदरा वाला हो सकता है, आए 1 वर्ड में, कि अकबर मर गया तो किसने कंप्लीट करवाया था, जहांगीर ने, उसके लड़के ने। और उसके बाद इसने तोम ऑफ इतमदुद्दौला ने भी बनवाया था, यानी कि 2 बिल्डिंगें बनवाई थी इसने, जहांगीर ने। कह रहे जो बिल्डिंगें बनवाता था ये जहांगीर, उसके आसपास वो गार्डन भी बनवाता था। गार्डन यानी कि जो फूल वगैरह होता है, उसके आसपास भी वो गार्डन बनवाता, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते थे, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, जो तोम था जिसने बनवाया था जहांगीर ने, तोम ऑफ इतमदुद्दौला, ये वाला जो बिल्डिंग था, ठीक है, जब बनवाया था तो उसको जब डेकोरेट किया था किससे, पियत्रा दूरा से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। ये एक तरह का मार्बल है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी का नाम नहीं है। ये पियत्रा और दूरा एक तरह का मार्बल है, जो उसने उस बिल्डिंग में चुनवाया था, यानी कि लगवाया था। फिर आता है शाहजहाँ, ठीक है, वो भी एक तरह काफ़ी बड़ा राजा था, एक इन्हीं का, मतलब इन्हीं के पीरियड का था। उसने भी काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई थी, जैसे कि यहाँ पर दिया है, ताजमहल बनवाया था किसने, शाहजहाँ ने, जो कि आगरा में काफ़ी ज़्यादा फेमस 7 वंडर में माना जाता है। पहली बार ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहाँ में, 1 वर्ड में ही आता है, तो 100% नहीं आएगा। उसके बाद इसने क्या बनवाया था, मुमताज़ महल बनवाया था, अपनी वाइफ की याद में, यानी कि अपनी पत्नी की याद में। उसकी पत्नी मर गई थी तो उसकी याद में उसने बनवाया था मुमताज़ महल। इट इज़ कंसिडर्ड एज द 1 ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो मुमताज़ महल है, जिसको ताजमहल के नाम से जाना जाता है, वो 7 वंडर में से 1 है, यानी कि 7 खूबसूरत, जो दुनिया में 7, जिसे माना जाता है पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत 7 चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें से ताजमहल भी आता है। तो ताजमहल हमारे भारत का है, जो कि इन लोगों ने बनवाया था, यानी कि शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। इसने और भी चीज़ें बनवाई थी, जैसे जामा मस्जिद बनवाया था दिल्ली में, ठीक है। ताजमहल के साथ जामा मस्जिद बनवाया था दिल्ली में। ताजमहल कहाँ था, आगरा में। उसको बनवाने के बाद जामा मस्जिद बनवाया दिल्ली में, कौन, शाहजहाँ ने, ठीक है। जामा मस्जिद के बाद इसने पर मौसकी बनवाया था, जो कि आगरा में था। मौसकी यानी कि एक तरह का मस्जिद था, जो कि आगरा में था, ठीक है। ये है जामा मस्जिद, ठीक है। और ताजमहल अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जामा मस्जिद बनवाया था, ताजमहल बनवाया था, मुमताज़ महल बनवाया था, पॉल मॉस्की बनवाया था, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें बनवाई थी। ही बिल्ड अ न्यू सिटी एट द दिल्ली नोन एज शाहजहाँबाद। उसने एक नया शहर भी बसाया था जिसका नाम था शाहजहाँबाद, यानी कि अपने ही नाम पे रखा था वो। उसका नाम क्या था, शाहजहाँ, और शाहजहाँबाद उसने एक सिटी बसाई थी। तो पूछ सकता है कि 1 वर्ड में शाहजहाँ ने कौन सी सिटी बसाई थी, तो क्या नाम था उसका, शाहजहाँबाद। उसके नाम पर बस BAD लगा दीजिए, बैड, यानी कि शाहजहाँबाद, ठीक है। द रेड फोर्ट एट दिल्ली इन अ प्लेस ऑफ वर्थ सीइंग। ही आल्सो बिल्ट पैलेस एंड गार्डन लाहौर, काबुल, कश्मीर एंड दिल्ली। कह रहा वो रेड फोर्ट जो है, लाल किला जो है दिल्ली में, उसने ही बनवाया था। उसने यानी किसने, शाहजहाँ ने बनवाया था। यानी कि शाहजहाँ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पसंदीदार था, यानी बिल्डिंग बनवाने में। वो पूरा पैसा किसमें खर्च कर देता था, बिल्डिंग में, यानी कि बिल्डिंग बनवाने में खर्च कर दिया था। इसी जब इसका लड़का हुआ तो इसको उठा के जेल में डाल दिया था। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, और तो कट गया आपका चैप्टर में से, लेकिन मैं बता देता हूँ। जब शाहजहाँ का लड़का हुआ ना, ठीक है, जहांगीर करके शायद था,
तो काफ़ी ज़्यादा जब देखा कि अपने पिता को कि सारा पैसा किस में डाल देना है, बिल्डिंग बनवाने में डाल देना है, कि बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, सारा पैसा बिल्डिंग में खर्च हो रहा था। जब ताजमहल महल बन के तैयार हुआ तो उसी के बगल में एक जेल था, ठीक है, तो उसको शाहजहाँ ने यानी कि जहांगीर ने शाहजहाँ को वहीं पर बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया और वहीं पर मारा गया शाहजहाँ। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि सारा पैसा ये बिल्डिंग बनवाने में खर्च कर दे रहा था। तो जहांगीर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, तो क्या किया, बंद कर दिया उस देखो जेल में शाहजहाँ को। ये था अकबर, शाहजहाँ और जहांगीर का काम, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने काफ़ी ज़्यादा बनवाया था, ताजमहल बनवाया था, ठीक है, जामा मस्जिद बनवाया था, ठीक है, मतलब काफ़ी बिल्डिंग बनवाई थी। अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ अदर जो बचे कुछ रह गए हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यानी कि देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो क्या वाटर को कंजर्व करने के लिए बना हो, यानी कि पानी को बचाने के लिए बना हो, ठीक है, और हार्नेसिंग यानी कि पानी को बचा के उसको सेव कर दिया सके, उसको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, पानी यानी कि पानी को बचाने वाले को स्ट्रक्चर को हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उसी को कह रहा है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पानी को कंजर्व करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें से कुछ नाम है जैसे कि ढोलावारिया रिजर्वियर, एक तरह का ये क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि गुजरात में है। सेकेंड आता है गिरनार लेक, कहाँ पर है ये? गुजरात में, ये भी गिरनार लेक गुजरात में है, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा तीसरा सुंदरबन, क्या है? सुदर्शन लेक, कहाँ पर है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये बना था। चंद्रगुप्त कौन था? मैंने पढ़ाया है, ठीक है, समुद्रगुप्त का पिताजी थे शायद, याद नहीं आ रहा लेकिन मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो सुदर्शन लेक किसने बनाया? चंद्रगुप्त ने बनवाया था। फिर कह रहा है कि सारे क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, तो याद रखिएगा। ब्रिक वाटर टैंक, ये भी एक तरह का क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सेकेंड आता है एक्वेडक्ट, ये किसने बनवाया था? देवराज ने, जो विजयनगर का एम्पायर का राजा था, ठीक है, तुंगाभद्रा में। नेक्स्ट आता है भोपाल ताज। भोपाल ताज एक तरह का ताजमहल की तरह है, ठीक है, मतलब उसका कॉपी नहीं है लेकिन उसका नाम भोपाल ताज है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गदियासार, इन जैसलमेर में है, ठीक है। फिर आता है पिछुआला और उदय सागर, कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसका नाम है उदय सागर, तो उदयपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अना सागर, इन अजमेर में है। फिर लेक सराउंडिंग जियागढ़ फोर्ट नियर जयपुर में है, राजस्थान में। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिल्डिंग हैं जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें से जो मेन है वो मैंने पढ़ा दिया है, ये बचे कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो हो सकता है कि दे 2 नंबर में कि राइट 2 और 3 हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, यानी कि 2 या 3 हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के नाम लिखिए। तो इतने सारे जितने ब्लैक दिख रहे हैं ना, उसमें से 2-3 आप अच्छे जो सस्ते हैं, सबसे ज़्यादा यानी कि जो छोटा है उसको देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। जैसे कि गिरनार लेक याद कर लीजिए, गुजरात में है, ठीक है। और दूसरा कौन याद कर लीजिएगा? कोई भी मतलब जो आपको पसंद हो उसको 2 याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम 3 याद कर लीजिएगा, हो सकता है एक बेसिक लिख दें तो कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला। नेक्स्ट आता है हमारा सब मोनूमेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, यानी कुछ ऐसे मोनूमेंट थे जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थे। स्पेशल यानी कि खास थे। खास यानी कैसे थे, देखते हैं। एक आता हमारा जंतर मंतर है। जंतर मंतर क्या है? ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन था, यानी कि स्पेस के बारे में लोग पढ़ते थे यहाँ से। जंतर मंतर, जंतर मंतर इसी को कहते हैं। जंतर मंतर टोना वाला जंतर मंतर नहीं, जादू वाला जंतर मंतर नहीं। जंतर मंतर एक बिल्डिंग है इस तरीके से, ठीक है। ये कहाँ पर है? जयपुर में है, वाराणसी में भी है, उज्जैन में भी है, ठीक है। तो यहाँ से लोग क्या करते थे? स्पेस के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते थे। इसी को कहते हैं जंतर मंतर, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनवाया गया था। किसने बनाया था ये नहीं दिया है, बस दिया कि जंतर मंतर या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन बनवाए गए थे दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी में, जयपुर में। किसने बनवाया था? इन्हीं लोगों ने, यानी कि मुगल के लोगों ने। फिर आता है इमाम बाड़ा, लखनऊ में है, ठीक है। ये भी क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया था, यानी स्पेशल क्या है? ये मोनूमेंट है, यानी कि स्पेशल बिल्डिंग है, खास बिल्डिंग है इमाम बाड़ा। तो इसको भी याद रखिएगा। जंतर मंतर, इमाम बाड़ा, गोल गुंबद, ये भी एक तरह का खास मंदिर है, क्या है? खास बिल्डिंग है। तो जंतर मंतर, इमाम बाड़ा, गोल गुंबद कहाँ पर है? कर्नाटका में है। गोलकोंडा फोर्ट आंध्र प्रदेश में है। और शालीमार बाग कहाँ पर है? ये निशांत बाग इन श्रीनगर कश्मीर वैली। इसमें से आपका 2 इंपॉर्टेंट है, क्या है? जंतर मंतर, ये 100% हो सकता है आए, और आएगा तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बाकी जो बचते हैं वो इमाम बाड़ा और गोल गुंबद है। इसको तीनों याद रखिएगा, ठीक है। तो जंतर मंतर क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है जो बनवाया गया था दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी के जयपुर में, यानी कि 4 जगहों पर बनवाया गया था जंतर मंतर। जो भी मैंने देखा है ये क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि स्पेस से रिलेटेड जांच पड़ताल करने वाली है, ठीक। ये था कुछ स्पेशल मोनूमेंट, ठीक है। अब आता है एक केस स्टडी करके, जो कि शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया था। जो शाहजहाँ कौन था? वही जो ताजमहल बनवाया था। तो सबसे पहले जो शाहजहाँ ने बनवाया था वो था ताजमहल। ताजमहल क्या था? ये आगरा में है, जो कि एक बिल्डिंग है जो काफ़ी ज़्यादा वाइट मार्बल से बनवाया गया था अपनी की पत्नी की याद में, ठीक है। तो इसके बस हम बिल्डिंग का नाम देखेंगे कि शाहजहाँ ने कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई थी। तो पहला आता है ताजमहल,
ये है ताजमहल, ठीक है, ये आगरा में है। ये माना जाता है कि जब शाहजहाँ ने इसको बनवा रहा था, ठीक है, तो जब ये बनने के बाद जितने भी मजदूर थे जो उसको बनवाए थे, उन सारे लोगों का हाथ काट दिया गया था। किसने करवाया था? वही शाहजहाँ ने, कि इस तरह के दोबारा जो मस्जिद है ये दोबारा ना बन सके, ठीक है। तो इसलिए जो जितने भी मजदूर थे वहीं पर सारे दफना दिए गए थे ताजमहल में ही। इसलिए ताजमहल पूरी दुनिया में फेमस है, यानी कि 7 वंडर माना जाता है। पता नहीं ये सच है कि नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ताजमहल एक पहला वंडर था। दूसरा वंडर आता है मोती मस्जिद। किसने बनवाया था? वही शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। यह क्या था? ये भी काफ़ी खूबसूरत था, जो कि कहाँ पर है ये? शाहजहाँ ने बनवाया था, आगरा में ये भी है मोती मस्जिद, ठीक है। और ये इसमें लगभग 3 लाख रुपए लगे थे उस समय में। सोचो, इस समय में काफ़ी पैसे लगते हैं, लेकिन उस समय में 3 लाख रुपए लग गए थे मोती मस्जिद को बनवाने के लिए। और ये भी एक कहाँ पर है? आगरा में है। सेकेंड आता है हमारा मुसामन बुर्ज। मुसामन बुर्ज एक तरह का बिल्डिंग है, जो भी कहाँ? ताजमहल के बगल में है, यानी कि आगरा में ये भी है। ज़्यादातर देखा जाए तो शाहजहाँ का बिल्डिंग कहाँ पर है? आगरा में है सबसे ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट बिल्डिंग आता है उसका शाहजहाँबाद। शाहजहाँबाद का एक सिटी था जो उसने ही बसाया था अपने ही नाम पे, ठीक है। कब बसाया था? 1639 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट ने उसी ने बनवाया था, मैंने कहा था कि लाल पत्थर से बनवाया था। लाल पत्थर काफ़ी ज़्यादा कीमती होता था उस समय में। तो कहाँ पर? रेड फोर्ट दिल्ली में है, जो कि यमुना के नदी के किनारे है। यमुना नदी वहीं से बहती है दिल्ली में ना, तो वहीं पर है ये रेड फोर्ट। इस तरीके से है, तो आप लोग चाहे तो घूम सकते हैं। नेक्स्ट इसका बिल्डिंग आता है जामा मस्जिद। अभी मैंने पिक्चर दिखाया, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा था लोगों का और काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे थे। तो ये कुछ बिल्डिंग्स थी शाहजहाँ का, जो कि भारत के अलग अलग हिस्से में है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।